हम हैं नया IBM 7 हौसला है। काले धन के मुद्दे पर विदेशों से मिली सभी जानकारी सार्वजनिक नहीं की जा सकती है। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अर्जी में ये दलील दी है। सरकार की दलील है कि भारत की कई देशों के साथ संधि है जिसके तहत काला धन रखने वालों के नाम और जानकारी सार्वजनिक नहीं की जा सकती। यूपीए सरकार ने यह संधि की थी और वर्तमान सरकार इससे बंधी हुई है। विदेशी बैंकों में काला धन जमा करवाने वालों के नाम और बाकी तमाम जानकारी सार्वजनिक नहीं की जा सकती। हालांकि इन जानकारियों को जांच एजेंसियों के साथ साझा किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर पिछले आदेश में बदलाव करने का अनुरोध किया है। यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान कोर्ट ने सरकार को विदेशी बैंकों में काला धन जमा कराने वालों के नाम सार्वजनिक करने के निर्देश दिए थे। अब सरकार के मुताबिक विदेशी सरकारों ने इस जानकारी सार्वजनिक करने पर ऐतराज जाहिर किया है और अगर ऐसा किया गया तो कोई भी देश भारत के साथ जानकारी साझी करने के लिए संधि नहीं करेगा। अगर सारे नाम क्लोज किए जाए तो आगे जो ट्रीटीज और करनी है वो करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सब ट्रीटीज में कॉन्फिडेंशियलिटी का प्रोविजन रहता है। और ये जब डिस्क्लोजर पीछे हुआ तो कई फॉरेन गवर्नमेंट्स ने हमें पूछा है कि आपने क्यों डिस्क्लोज किया। केंद्र सरकार का ये भी कहना है कि विदेशों के साथ ये संधि यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान की गई थी। वर्तमान सरकार इससे बंधी हुई है। संधि के मुताबिक इन मामलों में आरोप तय होने के बाद ही नाम सार्वजनिक किए जा सकते हैं। These will be made public only in accordance with law once the charges are filed in court. That is because of the restriction imposed by the 19th June 1995 treaty by which we are bound. केंद्र सरकार के इस रुख पर मामले के याचिकाकर्ता और वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी ने कड़ी आपत्ति व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इस अर्जी को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। इस तरह की अर्जी सरकार की तरफ से आनी ही नहीं चाहिए। इसमें से नुकसान हमारे देश को होगा, इसको फायदा जो होगा वो उन बेईमानों को होगा जिन्होंने ये लूट किया है सारे देश को। वहीं कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। कहा तो आपने ये कहा था इस देश के सामने कि हम ऐसा करेंगे। हम सरकार में आते ही सारे नाम, पूरी सूची नामों की आपके सामने रखेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बात कहना, इसका क्या औचित्य बनता है? उल्लेखनीय है कि काले धन के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद सरकार ने SIT का गठन किया था। रिटायर्ड जज MB शाह इसके अध्यक्ष और रिटायर्ड जज अरिजीत पतायत इसके उपाध्यक्ष बनाए गए थे। विक्रांत यादव, दिल्ली, IBM 7। तो चलिए इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ अहमदाबाद से बीजेपी के नेता जय नारायण व्यास जुड़ रहे हैं। पटना से कांग्रेस नेता प्रेमचंद मिश्रा हमारे साथ है और न्यूज रूम से मेरे सहयोगी विक्रांत यादव। विक्रांत, मैं सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगी। कांग्रेस का कहना है कि सरकार का यूटर्न है, लेकिन सरकार कह रही है कि वो उस संधि के तहत मजबूर है जो कि खुद यूपीए सरकार की तरफ से की गई थी। देखिए, बिल्कुल सरकार ने अपनी तरफ से जो अर्जी सुप्रीम कोर्ट में नवजोत दी है उसमें सरकार का यही कहना है कि हमारे सरकार के हाथ एक तरह से पूरी तरह से बंधे हुए हैं, क्योंकि वो उन ट्रीटीज को मानने के लिए पूरी तरीके से मजबूर है जो विदेशों के साथ हुई है। और उस ट्रीटी के मुताबिक आप किसी के नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, केवल जांच एजेंसियों के साथ साझा कर सकते हैं, जानकारी साझा कर सकते हैं, नाम साझा कर सकते हैं, जांच अपनी आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन उन नामों को पब्लिक डिस्कोर्स में डालना या फिर आम उन्हें सार्वजनिक करना, ये अगर किया जाएगा तो वो ट्रीटी का उल्लंघन होगा। सरकार के सामने एक बड़ा खतरा यह भी है कि अगर इस तरीके से आपने नाम डिस्क्लोज किए तो उसके बाद भविष्य वो देश आपके साथ ट्रीटी का उल्लंघन मानेंगे और भविष्य में आपके साथ कोई और देश ट्रीटी नहीं करेगा। इन सब चीजों से सरकार बंधी हुई है। यही कारण है कि सरकार ने अपनी तरफ से अर्जी दी है। हालांकि इस पर अभी सुप्रीम कोर्ट का रुख सामने आना बाकी है। ठीक है, ठीक है। हमारे साथ जय नारायण व्यास जी भी मौजूद हैं। जय नारायण जी, ये बताएं कि कहा यह जाता है कि ठीक है, नाम आपके पास है, अब इसके बाद पूरी तफ्तीश शुरू होगी और उसके बाद अगर तमाम सबूत इकट्ठा करने के बाद ही नामों का खुलासा होगा। लेकिन ये बताएं, अगर अलग अलग एजेंसियां, स्वतंत्र एजेंसियां अगर जांच करती हैं तब भी तो नाम सामने आएंगे, कहीं ना कहीं से लीक होने का खतरा तब भी तो बढ़ता है। देखिए, दो भाग में मैं इसका जवाब दूंगा आपको।
पहली बात तो जो मिश्रा जी ने कही उसके साथ मैं सहमत हूं अंशतः, कि जो हो रहा है अभी, मिश्रा जी ने बिल्कुल सही बात कही कि उन्होंने जो कारनामे छोड़े हैं, जो लेफ्ट ओवर बैगेज हमारे लिए छोड़ा है, उसके तहत वो ऐसी ट्रीटी साइन करके गए हैं कि जिसके तहत आज हमें ये मुश्किलें आ रही हैं। सरकार होती है, एक सरकार के बदलते हुए देश नहीं बदल जाता। सरकार बदली, हम उनके वारिसदार हैं, उनका लेफ्ट ओवर बैगेज हमारे पास आया है, मुश्किलें हैं, दिक्कतें हैं, हमारा इरादा नेक है, हम पार करेंगे। तो ये दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि ये ठीक नहीं है कि कुछ नहीं हो रहा। अभी 15 अक्टूबर 2014 को इस देश के वित्त सचिव के अध्यक्ष पद में सीबीडीटी के चेयरमैन और जॉइंट सेक्रेटरी फाइनेंस डिपार्टमेंट का हाई पावर डेलीगेशन स्विट्जरलैंड गया था और 4 मुद्दों पे बहुत अच्छी डेवलपमेंट हुई है। पहली बात तो स्विस गवर्नमेंट ने जिसपे इन्वेस्टिगेशंस हो रहे हैं वो खातों के बारे में माहिती देने के लिए सम्मति जताई है। अब उसमें कई नाम ऐसे हैं जो एचएसबीसी अकाउंट्स में शामिल है, तो ये पहली बात अच्छी हुई है कि अब आगे प्रक्रिया चलेगी। दूसरा मुद्दा उन्होंने जो स्वीकार किया है वो उनकी स्विट्जरलैंड की जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है, वो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन भारत के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और सीबीडीटी के साथ सहयोग करेगा इन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। थर्ड, उन्होंने ये कहा है कि ये एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन चलता रहे, इसके लिए शीघ्र ही स्विस गवर्नमेंट भारत सरकार के साथ बैठ के इसका पूरा हल तैयार करने के लिए मंत्रणा करेगी। और ये मंत्रणा में स्विट्जरलैंड की ओर से उनके जो सेक्रेटरी फाइनेंशियल मैटर्स थे वो अगुवाई कर रहे थे, यानी दोनों सरकारों पे उच्चतम स्तर पे ये बातें हुई है। भारत सरकार ने उचित कदम उठाए हैं, कोई बैठा नहीं रहा है, मगर प्रक्रिया है। अब मिश्रा जी ने हमारे लिए आम छोड़े होते तो हम आम खाते। ठीक है, इसका जवाब मिश्रा जी से ले लेते हैं। जयनारायण जी, इसका जवाब हम खुद उन्हीं से ले लेते हैं। जो तकलीफ है 1995 ट्रीटीज की, जयनारायण जी बात कर रहे थे हमारे वित्त मंत्री जी, वो हमारे रास्ते में आ रही, वो हकीकत है। ठीक है, हम उन्हीं से, मिश्रा जी से जवाब ले लेते हैं। आपका सवाल भी उन्होंने सुना है कि मिश्रा जी क्या कहेंगे इस पर कि आप ही के द्वारा, यूपीए सरकार के द्वारा ये ट्रीटी साइन की गई थी और उसके बाद वो उसी को फॉलो कर रहे हैं, इनका तो ये कहना है। बीजेपी का एक और झूठ और पाखंड आज सामने आया है। देश की जनता को आपने काले धन के मुद्दे पर लगातार धोखा दिया है, आज इसको एक्सेप्ट कीजिए। और वो बाबा रामदेव जैसे लोग कहां हैं, अन्ना हजारे जी कहां हैं, और बीजेपी के पक्ष में प्रचार करने वाले वो तमाम लोग कहां हैं जो कांग्रेस को गालियां निकालते थे। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हम आएंगे और उसके बाद यूपीए सरकार ने कोई करार किया है उसको हम फॉलो करेंगे। नहीं, इन लोगों ने कहा कि 100 दिन के अंदर में हम काला धन वापस लाएंगे, नाम बताएंगे। एसआईटी गठन हुआ सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पे, तो इतना प्रचार किया गया कि देखिए यूपीए का बहुमत आते ही हमने एसआईटी गठन कर दिया। ये तमाम ऐसे पहलू हैं जो भारतीय जनता पार्टी के उस चरित्र को उजागर कर दिया है कि ये लोग झूठ बोलने में, पाखंड करने में और देश की जनता को भ्रमित करने में एक्सपर्ट है। और इस मामले में इन्हें तत्काल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आज देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए कि हम काले धन के लोगों का सूची नहीं जारी कर सकते, नाम नहीं बता सकते। इससे बड़ा धोखा इस देश के लोगों के साथ बीजेपी नहीं कर सकती है, जो आज हलफनामे में किया है। ऐसा एग्रीमेंट ही क्यों साइन किया जिसमें नामों के खुलासे को लेकर बात नहीं थी? आप एग्रीमेंट तोड़ दीजिए। किसने कहा आपको? ठीक है, आप ये बताइए, अगर एग्रीमेंट, ठीक है, सरकार बदली है, ठीक है मिश्रा जी ये बताइए, सरकार बदली है, व्यास जी आप भी दीजिएगा जवाब इस बात का। आपको काले धन पर मिश्रा जी स्टैंड के लिए नहीं दिया है, आप काले धन लाने के लिए आपको वोट ठीक दिया है, एग्रीमेंट तोड़ने की बात आप कर रहे हैं। अगर ये बात आती है, अगर ये बात संसद में उठती है, अगर सरकार उठाती है, सरकार बदली, अगर वो ये बात उठाती है कि एग्रीमेंट तोड़ा जाएगा और उस क्लॉज को निकाला जाएगा, तो क्या आप उनका साथ देंगे? बताइए। सरकार को बहुमत है, सरकार काम तो स्टार्ट करे। आप वो काम नहीं कर रहे हैं जिस पर आपको बहुमत मिला है। आप वो काम कर रहे हैं जो आपका हिडन एजेंडा है। आप कभी काले धन के लोगों का नाम नहीं बता सकते, क्योंकि सबसे ज्यादा काले धन वाले भारतीय जनता पार्टी के अंदर में और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक है। वो आज स्पष्ट हो गया। बताओ नाम, देश की जनता को नाम बताओ। आप साथ देंगे अगर पॉइंटर्स निकालने के लिए बात आगे बढ़ती है तो? किस तरह की भाषा हमारे खिलाफ उपयोग की जाती थी, आज क्या हो गया? ठीक है, व्यास जी। देखिए मिश्रा जी, आपकी मजबूरी मैं समझता हूं।
आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम सरासर झूठ बोल रहे हैं। आप हमारी मैं चाहता कि आपने जो मुद्दे मैंने बताए उसमें एक भी मुद्दा यहाँ झूठ है वो बताया होता, वो अच्छा रहता। अपने आप नहीं बता पा रहे, उसका मतलब ये है कि जो मुद्दे मैंने बताए उसमें आपको कोई गलत बात नहीं दिखी है। जिस नाम मिश्रा जी, आप ये भी जानते हैं कि ये सरकार जो दिल्ली में राज करने बैठी है माननीय नरेंद्र मोदी की अगुवानी में, वो सरकार ने वचन दिया था महंगाई कम करेंगे। तो 5 साल में आज खुदरा महंगाई के दर सबसे कम लाके हमने छोड़े हैं। आज होलसेल प्राइस इंडेक्स तल पे जा रही है, आपने कहा जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ रहा है, कई चीजें ऐसी हो रही है जो हमने बोली थी और आज सरकार ने करके दिखाया है। ये भी हम करके दिखाएंगे मिश्रा जी, आप इसकी फिक्र मत करें। ये जो नकली मगर आप जो छोड़ गए लैपटॉप बैगेज पाया है, आपने जो सामान हमारे लिए छोड़ा है, जो आप वो वहाँ आप नहीं थे, देश का हित किया है। भारत देश की ओर से आपके पास जो प्रजा ने विश्वास आपको दिया था, वो विश्वास का दुरुपयोग करते हुए आपने जो कागजात साइन किए हैं, वो कागजात में से निकलते हुए समझ तो लगेगा, वो अपराध नहीं होता है। ठीक है, आप दोनों रहिए, आप साथ साथ बोलेंगे तो ऐसे हम नहीं सुन पाएंगे। आप रहिए दोनों हमारे साथ, विक्रांत हमारे साथ मौजूद है। छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर हमें रुकना होगा, तुरंत लौटेंगे इस ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं प्रश्नकाल और चर्चा हम काले धन पर कर रहे हैं। दो खास मेहमान जय नारायण व्यास और पीसी मिश्रा हमारे साथ हैं। व्यास जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, नामों का खुलासा नहीं हो सकता है क्योंकि हम उस संधि से बंधे हुए, लेकिन ये बताएं प्रोसेस कैसे आगे रहेगा, क्योंकि अगर जांच शुरू होगी कहीं ना कहीं से नाम जरूर लीक होंगे। फिर व्यास जी, मेरी आवाज आपको आ रही है? हाँ जी, मैं ये कह रहा हूं आपको कि जांच होगी जी, और यही मैं बता रहा था आपको कि स्विट्जरलैंड में फॉरेन सेक्रेटरी, हमारे जो फाइनेंस सेक्रेटरी है, वित्त सचिव जो है भारत सरकार के, उनकी अगुवाई में सीबीडीटी के अध्यक्ष को लेकर जब ये बातें होती है तो उसका मतलब है काफी सीनियर लेवल पे, और वहां के उनके जो फाइनेंस सेक्रेटरी है उनके साथ बात होती है। ठीक है, तो दोनों सरकारों के बीच एक स्तर की बात हो रही है और 15 अक्टूबर को तो हुई है। अभी आज 2-3 दिन में इसके परिणाम आए। क्या कोई टाइम फ्रेम रखा गया है व्यास जी? कि हम इतनी अपेक्षा भी रखें। व्यास जी, नाम आपके पास है, टाइम फ्रेम कुछ रखा गया है इसका? देखिए, टाइम फ्रेम में इसलिए नहीं रखता कि हम जो करेंगे वो ऐसा करना चाहेंगे कि जिससे आगे चल के जो इसके लिए गुनहगार है वो उन लोगों को सजा मिले और देश को फायदा हो। तो ये मैं टाइम फ्रेम की बात इसलिए नहीं करता कि मैं नहीं उससे जुड़ा नहीं हूं आप, मगर जिस तरह से मैं इंटरनेशनल लॉ को जानता हूं, जिस तरह से इस देश के इनकम टैक्स के कायदों को जानता हूं और जिस तरह से जनरल लॉ को जानता हूं, जो तीनों को साथ में रख के चलना होगा। ना आप किसी काले धन वाले को पकड़ सकते हैं, चूंकि इन्हीं लोगों के ताकत पे आप सत्ता में पहुंचे हैं। देश की जनता को उन वादों को याद कराइए। और आप कह रहे हैं कि ये यूपीए सरकार की है, तो जब वाजपेयी जी की सरकार थी 6 साल तक दिल्ली में, उस समय आपने क्यों नहीं इस करार को बदल दिया? ये क्या बात कर रहे हैं आप गलत बयानी कर रहे हैं। अभी भी देश की जनता ने आपको बहुमत दिया है, उन वादों को पूरा करिए जिस पर आपको मैंडेट मिला है। वाजपेयी जी की सरकार आने से आपके पाप नहीं धुल जाते, आपके तो 60 साल के पाप है मिश्रा जी। लहर इतिहास गवाह है, लहर जितनी तेजी से आती है उतनी ही तेजी से जाती है। 6 साल में 60 साल के पाप नहीं धुलते। इस बात को रखिए कि अपना ईमान ठीक करिए। जनता को धोखा देना सबसे बड़ा अपराध है लोकतंत्र में। आपने जिन जिन बातों को लेकर हमारी आलोचना की, क्या नहीं कहा इस देश की कांग्रेस पार्टी और उसके नेताओं के बारे में। आज जब सत्ता में आए हैं तब आप कहां चले गए? अब एक के बाद एक आपकी पड़त खुल रही है। आप एक्सपोज हो चुके हैं, प्रधानमंत्री एक्सपोज हो चुके हैं, और इसलिए आज प्रमाणित हो गया कि भारतीय जनता पार्टी और श्री नरेंद्र मोदी कभी भी न तो किसी जमाखोर के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, न आप कालाबाजारियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, न आप कालाधन को लाने का प्रयास करेंगे। और झूठ बोलने और पाखंड की राजनीति में अगर नोबेल पुरस्कार मिलता हो तो भारतीय जनता पार्टी और श्री नरेंद्र मोदी को मिलना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का साथ जुड़ने के लिए, लेकिन जवाब अभी भी नहीं मिला है कि क्यों इस तरह की संधि पर साइन किए गए जिसमें नामों का खुलासा नहीं हो सकता था, और व्यास जी ने भी शायद जवाब नहीं दिया कि टाइम फ्रेम होगा या नहीं होगा। बहरहाल प्रश्नकाल में इतना ही।